परेशानियों में अवसर को पहचानो। आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा जीवन तकलीफों से घिर जाएगा या परेशानियों में उलझ जाएगा, इस बात की खबर हमें पहले से नहीं होती। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा जीवन तकलीफों से घिर जाएगा या परेशानियों में उलझ जाएगा। हमें तो बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब हम तकलीफ में हो या परेशानियों से गुजर रहे हो तो बस उसमें पनप रहे अवसर को देख पाए। आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप तकलीफों या परेशानियों से गुजरते हैं, ऊपर वाला आपको उससे बाहर निकलने का इशारा करता है, मतलब आपके लिए अवसर पैदा करता है। यह अवसर कोई एक विचार हो सकता है या कोई एक भावना हो सकती है जो आपको आपकी तकलीफों या परेशानियों से बाहर निकाल देगी। उदाहरण के लिए इस कहानी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप 100% तकलीफों या परेशानियों में होने के बाद भी अवसर को ढूंढना सीख जाएंगे। यह कहानी आपको परेशानी में अवसर पहचानना सिखाएगी। यह कहानी उस औरत की है जिससे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह औरत बहुत रोई, परेशान हुई और भूखे प्यासे सड़कों पर घूमती रही। वह घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से पाई जोड़कर उसकी शादी किए थे। अगर उन्हें यह सब पता चला तो वे जीते जी मर जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि उस औरत के ससुराल वालों ने उसके बाप से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। यह सदमा उसके माँ बाप सह नहीं पाए। वे समाज के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए। अब आप सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, ना ससुराल बचा और ना मायका, क्या आप उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आप सोचिए उस औरत को आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे भी मर जाना चाहिए? हाँ, एक अकेली औरत जिसका कोई सहारा ना हो, वह जी कर क्या करेगी? बिल्कुल सही बात। आगे की कहानी तो पढ़िए। एक पल के लिए उस औरत को भी यही लगा था कि वह अकेले जी कर क्या करेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको पोस्ट की शुरुआत में ही बताया था कि जब जब आप तकलीफों या परेशानियों से गुजरते हैं, ऊपर वाला आपको उससे बाहर निकलने का इशारा करता है, मतलब आपके लिए अवसर पैदा करता है, जैसे उस औरत के लिए किया। बस एक अवसर आपका जीवन बदल सकता है। उस औरत ने सोचा कि मरने से अच्छा है कि मैं उन बेसहारा औरतों के लिए कुछ करूं जो मेरी तरह घर से बेघर कर दी जाती है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सब करना उस औरत के लिए आसान नहीं था, पर मर जाने से ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। यह सही है, आत्महत्या करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, उससे कम हिम्मत में आदमी अपनी तकदीर बदल सकता है, जैसे उस औरत ने किया। उसने सब्जी बेचने से शुरुआत की और देखते देखते वह एक बड़ी अचार और पापड़ की फैक्ट्री की मालकिन बन गई। उसकी फैक्ट्री में हजारों बेसहारा औरतें इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा रही थी। यह सब हुआ कैसे? उस औरत ने भीड़ वाली जगह पर सब्जी बेचना शुरू किया। पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद जो सब्जियां बच जाती थी, वह अपने अचार बनाने की हुनर के इस्तेमाल से उन सब्जियों का अचार बनाकर सब्जियों के साथ बेचते थी। जब भी कोई उसके पास सब्जी लेने आता था तो वह उन्हें थोड़ा सा अचार सब्जियों के साथ फ्री में देती थी, और जब सब्जी लेने वालों को अचार पसंद आता था तो वे उससे और ज्यादा अचार बनवाते थे और वे इसके लिए उसे पैसे देते थे। जैसे जैसे लोगों को अचार पसंद आता गया, वे उसे अचार बनाने का ऑर्डर पर ऑर्डर देते गए। इस तरह से सब्जी बेचने की शुरुआत करके अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी अचार और पापड़ की फैक्ट्री बना ली। इस औरत की तरह आप भी परेशानियों में अवसर को पहचानना सीख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह मोटिवेशनल स्पीच पढ़ना अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो आप मेरी इस बात को अपने लाइफ में एक अहम जगह दीजिए। इस पोस्ट को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।
यह उनके लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है।